नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया, जिसको लेकर लगातार अब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल सिसोदिया की हत्या तिहाड़ जेल में हो सकती है। आरोप सीधा बीजेपी पर लगाया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता विनोद बछेटी जी हमारे साथ हैं। उनसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी। मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है और संजय सिंह ने ये कहा है कि सिसोदिया की हत्या बीजेपी करवाना चाहती है। देखिए, कल जिस तरह से आपने इनके जो पीसी इन्होंने 3-4 इनके नेताओं ने जो पीसी करी और सबका एक ही स्टेटमेंट है कि मनीष सिसोदिया की जो है तिहाड़ जेल में हत्या हो सकती है। देखिए, आखिरी इस तरह बयानबाजी इन 3 नेताओं ने अलग-अलग टाइम में होली के दिन कल जो करी, उसके पीछे ये पीछे किसके कहने पे सारा हो रहा है? और इनका जो इस पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है। आखिरी जो दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है, दिल्ली सरकार के अंडर में है। सत्येंद्र जैन वहाँ 9 महीने से है और जिस तरह की सुविधाएं सत्येंद्र जी को जो मसाज से लेकर के टेलीविज़न से लेकर के जिस तरह के गद्दे वहाँ उनको उपयोग में उनको दिए जा रहे हैं, उससे ही समझ सकते हैं कि कितना उनको है। लेकिन इसके पीछे हमें देखना चाहिए कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी पहले विधानसभा में कहते थे कि भाई सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल चलेगा, सत्येंद्र जैन जी जेल चले गए। फिर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल जाएगा, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अब ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ये बिल्कुल हम तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे लोगों के जो इस पार्टी के बड़े नेता थे, जो इस पार्टी के संस्थापक थे, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, ऐसे अनेकों लोग थे। योगेंद्र यादव हो गए, प्रशांत भूषण हो गए और ऐसे बहुत सारे साथी थे जो कि जिनका मतलब एक पूरा जीवन जिन्होंने मतलब राजनीतिक क्षेत्र में काम किया और अरविंद केजरीवाल ने उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। तो आपको क्या लगता है कि सिसोदिया की भी राजनीतिक हत्या केजरीवाल करेंगे? देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं उनका नुकसान करके जनता के सहानुभूति लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बताइए कि जेल आपकी, मुख्यमंत्री आप, सरकार आपकी, जेल आपके अंडर में, तो आप कैसे हो सकता बताइए। लेकिन ये लोग किसी एक प्रयत्न करके मतलब इस तरह का करके और मनीष सिसोदिया को नुकसान करके जनता की सहानुभूति, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम, केंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल ही सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं, जैसा कि बाकी बीजेपी के नेता भी लगातार कह रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले भी आप जिस तरह से वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि भाई सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, सत्येंद्र जेल जाएगा, इनको कैसे पता लगा? ये कहाँ से भविष्यवाणी करते हैं? जैसे इन्होंने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी मतलब दिल्ली में कांग्रेस का सफाई होगा, दिल्ली में कांग्रेस हट गई। पंजाब में कांग्रेस का सफाई हो जाए, पंजाब में हट गई। उसी तरह सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अब जो ये मनीष सिसोदिया भाई जो जिस तरह के अटैक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बहुत गंभीर विषय हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कहीं ना एक पब्लिक से सहानुभूति के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो अपनी तो आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं, षड्यंत्र का जिक्र कर रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर है और वहाँ खूब मस्ती होगी, सिसोदिया खूब मस्ती करेंगे। और उसके बाद स्टेटमेंट ये आता है कि बीजेपी जो है वो हत्या करवाना चाहती है सिसोदिया की, खूंखार अपराधियों के बीच रखा गया है सिसोदिया को। देखिए, आपके चैनल पे याद होगा कि जब जिस दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो सौरभ भारद्वाज अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जनसभा में कहता है कि आप चिंता मत करिए, आप सब तिहाड़ दीजिए, आप गिरफ्तारियां करिए, आप जेल जाइए, जेल दिल्ली सरकार के अंडर में, आपको कुछ नहीं होगा। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि उनकी जेल में हत्या हो सकती है। एक टाइम आप कार्यकर्ताओं कहते हैं कि जेल हमारे अंडर में, हमारी सरकार के अंडर में है और कल इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है इसमें सोचने का विषय ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कुछ न कुछ मंशा है। इसके ऊपर हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी की सिक्योरिटी अंदर टाइट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको नुकसान उनके ही लोगों से है, उनके ही गुर्गों से हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे पंजाब में आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अक्सर कहता था कि भाई देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से फॉरेन फंडिंग हो रही है वहाँ पे, जो मतलब जिस तरह से वहाँ हो रहा है, आए दिन वहाँ जो प्रदर्शन, लूट खसोट, वहाँ
जेलों के अंदर से जिस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं इनकी केवल उन लोगों से जो अंदर पंजाब के जेलों में बंद है, उनके संगठनों से एक मोटी रकम लेकर के, मुझे लगता है उन लेकर के, और ये इस तरह के कर रहे हैं, और धीमे वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें लीकेज हो रही है। तो वही दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया के लिए केवल पार्टी के हित के लिए, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी आहुति दिला सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं। जब इन्होंने अन्ना हजारे जैसे जिन्होंने पूरे उन तक को उनको लूट लिया, प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी जैसे लोगों को, शांति भूषण जी दुनिया में नहीं है लेकिन देश के कानून मंत्री से लेकर इतने वरिष्ठ है, उन तक को इन्होंने छल किया। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन अब क्योंकि विषय कल से इतना ज़्यादा ही हो गया, तो इसमें ये ज़रूर है कि मनीष सिसोदिया को भी अब पता है कि ये अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। सवाल तो ये भी उठता है कि जब तिहाड़ जेल ही दिल्ली सरकार के अंडर है और वो जेल अधिकारियों को भी दरअसल धमकी दे रहे हैं कि कुछ होना नहीं चाहिए, और तिहाड़ जेल नंबर 1 में रखा गया है सिसोदिया को, और कहा यह जा रहा है, आरोप जो लग रहे हैं कि खूंखार अपराधियों के बीच रखा गया है। इस पर बीजेपी का क्या जवाब है कि वहाँ दरअसल उनकी हत्या हो सकती है, इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, और जो आपने जिक्र किया कि ये केजरीवाल का षड्यंत्र है, क्या राजनीतिक मंसूबे हैं केजरीवाल के, क्या इतने लंबे वक्त तक चल पाएंगे अगर इस तरीके के राजनीतिक मंसूबे पालेंगे? देखिए, एक चीज़ अरविंद केजरीवाल जी की, आप पिछले जब से मनीष सिसोदिया की जो जेल गए हैं तब से उनकी बौखलाहट आपको नज़र आई रही होगी। देखिए, जेल के अंदर जितनी भी बैरिकेड होते हैं वो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब वो क्या होता है कि जिला वाइज में वो बैरिकेड बनी होती है, और जिस में वो रुके हैं उसमें सारे वो लोग हैं। देखिए, जेलों के अंदर तो कोई ईमानदार आदमी तो होगा नहीं, कोई शरीफ आदमी तो होगा नहीं। अब ये तुलना ये कर रहे हैं जी ऐसी जगह भेजे जहाँ संत लोग बैठे हों, है ना, ऐसी जगह हो। अब जेल के अंदर तो आपको मिलेंगे नहीं, जेल के अंदर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी केस में अंदर है। तो इनको ये पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी ये चाहते हैं जेल के अंदर भी हो कि उनको सारी वीआईपी सुविधाएं हो, 5 स्टार जैसी सुविधाएं हो, वहाँ उनका पूरा मंत्रालय चले, उनका पूरा पार्टी का कार्यालय चले, ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन जेल नंबर 1 है उसमें सारे सीनियर, मतलब जो उम्रदार लोग हैं, और ऐसे लोग हैं, ये केवल गुमराह करना, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, मोदी जी को गाली देना, इनका एकमात्र उद्देश्य है। और ये लोग केवल राजनीति करना जानते हैं। इनकी बौखलाहट और की, कल देखिए होली का टाइम था, पूरे देश में हमारे इस त्यौहार को बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा था, लेकिन ये एक घंटे में कभी जिनका जो संजय सिंह है वो उल्टा सीधा अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि बड़ा दुख हो रहा है कि होली पर सिसोदिया नहीं है और सत्येंद्र जैन भी नहीं है, तो उनका मन बड़ा उदास है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा, देखिए ऐसे मैं तो ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी का आप संजय सिंह जी को कहीं से विधानसभा लड़ाइए और संजय सिंह जी को जेल मंत्री बनाइए। याद होगा आपके, इनके एक जेल मंत्री थे, क्या नाम थे वो, तोमर थे, जो फर्जी डिग्री वाले मामले में थे, है ना, वो जेल मंत्री बने, वो जेल गए। फिर उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल मंत्री बनाया, वो जेल गए। अब इन्होंने फिर मनीष सिसोदिया को जेल मंत्री बनाया, वो जेल में गए। तो संजय सिंह जी को जेल मंत्री बनाओ और वो अपने हिसाब से चलाएं, क्या दिक्कत है? वो सुविधाएं जब अंदर जेल मंत्री होंगे तो वो वहीं रहें, उसी बैरिकेड में जहां पे मनीष सिसोदिया है वहीं रहें, उनकी देखरेख करें। और इस तरह से आप जनता का ध्यान ना भटकाएं, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपने बहुत बेवकूफ़ बना दिया दिल्ली और देश की जनता को। लोग आपके काले कारणों में से समझ गए हैं, आपके भ्रष्टाचारों को समझ गए। रोज़ आपका एक भ्रष्टाचार आता है, रोज़ एक भ्रष्टाचार आपका सामने आ रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। बीजेपी किस तरीके से जवाब देगी, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और जेल अधिकारियों को भी ये धमकी दी जा रही है कि बीजेपी के षड्यंत्र में वो ना फंसें, जबकि सवाल तो उठता है कि तिहाड़ जेल जो है वो केजरीवाल सरकार के अंडर ही है इस वक्त, लेकिन बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जवाब देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखिए न्याय का और न्यायपालिका का सम्मान करती है, और केवल इस तरह के इनके आए दिन इनके पास काम धाम कुछ है नहीं। दिल्ली में कुछ नहीं करना, दिल्ली में पिछले 8 साल में एक नया फ्लाईओवर नहीं बना, नया स्कूल नहीं बना, नया अस्पताल नहीं बना, भ्रष्टाचार की इनकी फाइलें लग गई है। तो ये केवल इनका है कि पूरे देश में जनता का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्शन है, और कैसे न कैसे अपनी वाहवाही लूटना, है ना, और केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है, इनका एकमात्र उद्देश्य है। देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, मोदी जी के कामों की देश की जनता तारीफ करती है। इनकी चोरियां, इनकी बेईमानियां, इनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है, इनका अंत की शुरुआत हो गई है।
तो इस पूरे मुद्दे पर विनोद जी ने ये बातचीत की और कहा कि ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है और इस पूरे मामले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वही षड्यंत्रकारी हैं और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये महज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद।